नमस्कार दोस्तों, आज है 14 दिसंबर और इस वीडियो में हम बात करेंगे मिसेस बेक्टर क्रेमी का आईपीओ के बारे में। पिछले वीडियो में हमने बात किया था बर्गर किंग के आईपीओ लिस्टिंग के बारे में, जिसमें आज एक स्ट्रॉन्ग ओपनिंग हमें देखने को मिला है। तो चलिए इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर आईपीओ डिटेल्स के ऊपर देखें तो ये आईपीओ कल आपको दिसंबर 15 से दिसंबर 17 तक यहाँ पे मार्केट में लॉन्च होता हुआ दिखाई देगा। और इस आईपीओ में अगर आप एक लॉट के लिए अप्लाई करते हैं तो आपको इसके लिए 288 के अपर प्राइस बैंड पे अराउंड 14,400 रुपी तक यहाँ पे पे करने पड़ सकते हैं। और अगर आप रिटेल कैटेगरी में यहाँ पे अप्लाई करना चाहें तो आप मैक्सिमम 13 लॉट्स के लिए यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। ये इशू अराउंड 540 करोड़ का होने वाला है, जिसमें प्रोमोटर्स यहाँ पे 40.54 करोड़ के फ्रेश शेयर्स यहाँ पे मार्केट में इशू करने वाले हैं। और ऑफर फॉर सेल के जरिए यहाँ पे एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स अराउंड 500 करोड़ के शेयर्स यहाँ पे मार्केट में बेचने वाले हैं। एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स में आप यहाँ पे लीनस प्राइवेट लिमिटेड, मार्बल प्राइवेट लिमिटेड, जीडब्ल्यू क्राउन पीटी और जीडब्ल्यू कन्फेक्शनरी पीटी को यहाँ पे देख सकते हैं। अगर इसमें आपको कोई भी अलॉटमेंट होती है तो आपको दिसंबर 22 को इसके बारे में पता चलेगा। अदरवाइज आपको नेक्स्ट डे से आपको इसका रिफंड यहाँ पे इनिशिएट किया जाएगा। शेयर्स की क्रेडिट आपको 24 दिसंबर को देखने को मिल जाएगा और इसकी आईपीओ लिस्टिंग आपको दिसंबर 28 को यहाँ पे एनएसई और बीएसई के बोथ एक्सचेंजेस में यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। अगर कंपनी के बारे में बात करें तो कंपनी यहाँ पे 1995 पे यहाँ पे इनकॉर्पोरेट हुआ था और ये मेनली बिस्किट और बेकरी सेगमेंट में यहाँ पे अपने प्रोडक्ट्स लॉन्च करती है। बिस्किट सेगमेंट में इसका जो ब्रांड नेम है वो है मिसेस बेक्टर्स क्रेमी का, जिसके बारे में आप शायद जानते होंगे। मेनली इस सेगमेंट से कंपनी अराउंड 59% का रेवेन्यू जनरेट करती है और बेकरी सेगमेंट में ये इंग्लिश ओवन के नाम से अपने प्रोडक्ट्स मार्केट में सेल करती है और इस सेगमेंट में इसका रेवेन्यू अराउंड 17% है। इसका टारगेट ऑडियंस यहाँ पे दिल्ली एनसीआर, मुंबई और बेंगलुरु बेस्ड है और यहाँ पे कंपनी क्विक सर्विस रेस्टोरेंट जैसे कि बर्गर किंग, मैकडोनल्ड्स, केएफसी और पिज्जा हट जैसे कुछ रेस्टोरेंट चेन को अपने बंस सप्लाई करती है। इंस्टीट्यूशनल सेल से यहाँ पे कंपनी 17% का रेवेन्यू जनरेट करती है और ये ओरियो और चोको बेक्स का भी यहाँ पे एक कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरर है। बेकरी सेगमेंट में कंपनी के पास अराउंड 96 प्रोडक्ट्स हैं और बिस्किट सेगमेंट में ये अराउंड 384 प्रोडक्ट्स यहाँ पे प्रोड्यूस करती है। कंपनी के पास अराउंड 6 इन हाउस मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स है और इसका एक स्ट्रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है। इसके पास अराउंड 154 सुपर स्टॉकिस्ट्स हैं और इसके पास अराउंड 644 डिस्ट्रीब्यूटर्स और 4.58 लाख रिटेल आउटलेट्स हैं और इसके पास अराउंड 3594 प्रीफर्ड आउटलेट्स शामिल हैं। ये अपने प्रोडक्ट्स को अराउंड 23 स्टेट्स में यहाँ पे सेल करता है और ये 64 कंट्रीज में अपने ब्रांड नेम और दूसरे थर्ड पार्टी प्राइवेट लेवल के नाम से अपने प्रोडक्ट्स को एक्सपोर्ट करता है। अगर इसके ऑफर ऑब्जेक्टिव्स के बारे में बात किया जाए तो यहाँ पे कंपनी फ्रेश इशू के जरिए जो फंड यहाँ पे मार्केट से रेज करने वाली है, जो कि अराउंड 40 करोड़ है, वो उसे राजपुरा मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी का जो प्रोडक्शन लाइन है उसे एक्सपैंड और एस्टेब्लिश करने में यूज़ करने वाली है। मेजर पोर्शन यहाँ पे ऑफर फॉर सेल के जरिए एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को मिलने वाला है, जिसका कोई भी फायदा यहाँ पे कंपनी को नहीं मिल पाएगा। अभी कंपनी के ऊपर अराउंड 86 करोड़ का एक डेट है, तो आगे जाके कंपनी अपने रेवेन्यू और प्रॉफिट से इसे आगे रीपेमेंट करने वाली है। अगर इसके स्वोट एनालिसिस के बारे में बात करें तो ये एक लीडर है बिस्किट और बेकरी सेगमेंट में, जो कि मेनली नॉर्थ इंडिया रीजन में यहाँ पे ऑपरेट करती है। इसका प्रोडक्ट पोर्टफोलियो वेल डाइवर्सिफाइड है और इसे फूड सर्टिफिकेशंस में यहाँ पे मेजर इंस्टीट्यूशन से यहाँ पे सर्टिफिकेशन इशू किया गया है, जिनमें यूएस एफडीए, बीआरसी और एफएससी का नाम यहाँ पे शामिल है। ये अराउंड 64 कंट्रीज को बिस्किट्स एक्सपोर्ट करता है और इसके एक्सपीरियंस्ड प्रोमोटर्स और मैनेजमेंट टीम के बदौलत कंपनी आगे भी यहाँ पे एक्सपैंड कर सकती है। कंपनी के पास एक स्ट्रॉन्ग सेल्स और डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है और इसके पास अराउंड 600% इन हाउस मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे फिनेंशियल ईयर 2020 में इसका ग्रॉस मार्जिन हमें 44.3% पे देखने को मिल जाता है। कंपनी का मेन फोकस यहाँ पे आगे प्रीमियम बिस्किट और बेकरी सेगमेंट को इंप्रूव करने में रहने वाला है।
जो कि काफ़ी अच्छी बात है। और ये अपने प्रोडक्ट डेवलपमेंट और बेकरी सेगमेंट में एक न्यू इम्प्रूवमेंट लाना चाहती है। कंपनी यहाँ पे नॉर्थ इंडिया रीजन से आगे एक्सपांड करना चाहती है ऑल ओवर इंडिया और ग्लोबली, और इसका प्रोडक्ट डाइवर्सिफिकेशन इसके डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क की मदद से काफ़ी जल्दी यहाँ पे बढ़ने वाला है। कंपनी यहाँ पे मेन अपने ब्रांड अवेयरनेस को बढ़ाना चाहती है और इसका जो इंस्टीट्यूशनल बिजनेस है उसकी वजह से कंपनी को एक प्रेडिक्टेबल रेवेन्यू जनरेट किया जा सकता है, लेकिन इससे कंपनी का मार्जिन में थोड़ी सी फॉल को देखा जा सकता है और इसका जो वर्किंग कैपिटल साइकिल है उसमें भी इसका एक नेगेटिव इम्पैक्ट आगे हमें दिखाई दे सकता है। इसका मार्केट शेयर अगर बात करें तो टोटल बिस्किट सेगमेंट में अराउंड 1% है और प्रीमियम और मिड प्रीमियम बिस्किट सेगमेंट में अराउंड 4.5% है। इसकी रिटेल रीच अराउंड 4 लाख टच पॉइंट्स में शामिल है और जबकि ब्रिटानिया के केस में ये अराउंड 14 लाख रिटेल पॉइंट्स यहाँ पे ओन करती है। आगे अगर इस बिस्किट मार्केट के सेगमेंट को देखा जाए तो सबसे ज़्यादा हम ब्रिटानिया को अराउंड 28% का मार्केट शेयर लेता हुआ देख सकते हैं, जबकि पार्ले अराउंड 27%, आईटीसी 11%, अनमोल 4% और क्रेमिका को हम सिर्फ 1% का मार्केट शेयर यहाँ पे एक्वायर करता हुआ देख सकते हैं। और इसके नीचे अगर आप इसके दोनों सेगमेंट से इनकम को यहाँ पे ग्रॉस मार्जिन और इबिटा के बेसिस पे देखना चाहें तो यहाँ पे कंटिन्यूसली आपको एक स्टैग्नेंट ग्रोथ यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। बिस्किट सेगमेंट में हम इसके इबिटा में एक शार्प फॉल को यहाँ पे देख पा रहे हैं H1 FY21 में, तो ये कंपनी के लिए काफ़ी नेगेटिव है। तो आगे अगर ये अपने इबिटा मार्जिन को अगर ये इम्प्रूव नहीं कर पाता तो ये कंपनी के लिए काफ़ी बुरा साबित हो सकता है। बेकरी प्रोडक्ट सेगमेंट में इसका जो ग्रॉस मार्जिन है वो ऑलमोस्ट हमें स्टैग्नेंट यहाँ पे दिखाई दे रहा है, जबकि इबिटा में हम इसमें एक स्टैग्नेंट ग्रोथ को यहाँ पे देख सकते हैं। अगर इसके कुछ की रिस्क के बारे में बात किया जाए तो इसका कोई भी लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट नहीं है जो कि ये QSR अपने कस्टमर्स के साथ कर रही है। इसके QSR कस्टमर्स में यहाँ पे बर्गर किंग, मैकडोनल्ड्स, KFC और पिज़्ज़ा हट जैसे बड़े नाम शामिल हैं। तो अगर वो आगे जाके अपना बन खुद प्रोड्यूस करते हैं तो इससे कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है और मार्जिन है उसमें भी काफ़ी बड़ा फॉल हमें दिखाई दे सकता है। इसके हाई कॉम्पिटिटिव मार्केट पियर्स की वजह से आगे इसको काफ़ी दिक्कत आने वाली है, जैसे कि ब्रिटानिया और पार्ले। यहाँ पे ITC का नाम भी शामिल है क्योंकि ITC FMCG सेगमेंट में काफ़ी सारे न्यू प्रोडक्ट्स आगे लॉन्च कर सकती है, तो इसका भी तोड़ यहाँ पे कंपनी को आगे जाके सोचना है। अगर हम ब्रिटानिया को इसके कुछ पैरामीटर के बेसिस पे कंपनी के साथ कंपेयर करते हैं तो FY21 के सेल्स में ये काफ़ी कम हमें दिखाई देता है। कंपनी का मार्जिन यहाँ पे हमें ब्रिटानिया के 16% के मुकाबले 12.2% पे दिखाई देगा और 3 ईयर एवरेज रिटर्न और इन्वेस्टमेंट को हम इसके कंपटीटर से आधे से भी कम रेट पे देख सकते हैं। ब्रिटानिया के केस में ये अराउंड 29.9% पे है, जबकि हम मिसेस बेक्टर के केस में इसे अराउंड 13% पे देख सकते हैं। 3 साल के एवरेज ROC में हम ब्रिटानिया के 44.9% के मुकाबले बेक्टर का अराउंड 17.3% का एक ROC परसेंटेज को देख सकते हैं और रिटेल पॉइंट्स के केस में भी ये ब्रिटानिया के मुकाबले काफ़ी कम हमें दिखाई देता है। तो आगे इस चीज़ को यहाँ पे कंपनी को इम्प्रूव करना है, अदरवाइज इसे आगे जाके और भी ज़्यादा मुश्किल का सामना यहाँ पे करना पड़ सकता है। अगर ये आगे जाके अपने प्रीमियम बिस्किट और बेकरी सेगमेंट को यहाँ पे ग्रो करने में कामयाब नहीं रहता तो आपको आगे इसके मार्जिन में एक शार्प फॉल कमिंग क्वार्टर्स में दिखाई दे सकता है। इसके बाद अगर इसके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को देखा जाए तो यहाँ पे पिछले 3 फाइनेंशियल ईयर में हमें इसका जो रेवेन्यू है वो ऑलमोस्ट यहाँ पे फ्लैट दिखाई देगा, जबकि हम FY2018 से FY2019 में इसमें एक मार्जिनल इंप्रूवमेंट को देख सकते हैं। यहाँ पे FY2020 के मुकाबले यहाँ पे फर्स्ट हाफ ऑफ FY21 में आपको थोड़ी सी ग्रोथ दिखाई देगा, क्योंकि यहाँ पे लॉकडाउन के चलते इसकी जो प्रोडक्ट की डिमांड है उसमें हमें वन टाइम यहाँ पे एक सिग्निफिकेंट अपसाइड देखने को मिल जाता है। अगर इसके रॉ मटेरियल एक्सपेंसेस को देखा जाए तो ये आपको ऑलमोस्ट यहाँ पे कांस्टेंट दिखाई देंगे और आपको यहाँ पे और एक चीज़ को देखना है इसके ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन को। यहाँ पे इसे ऑलमोस्ट इंडस्ट्री के मुकाबले काफ़ी कम अराउंड
16.7% पे देखा जा सकता है। तो इस चीज़ को भी यहाँ पे कंपनी को इम्प्रूव करना है। अदरवाइज इसके वैल्यूएशन को देखते हुए ये काफ़ी एक्सपेंसिव आपको यहाँ पे दिखाई दे सकता है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे थोड़ी सी इम्प्रूवमेंट हमें दिखाई दे रही है, क्योंकि लास्ट फाइनेंशियल ईयर में हम सिर्फ अराउंड 39.1 करोड़ का एक प्रॉफिट बिफोर टैक्स को यहाँ पे देख सकते हैं, जबकि यहाँ पे लॉकडाउन की वजह से इसके प्रोडक्ट में डिमांड में एक तेजी आने की वजह से इसे सिर्फ 6 महीनों में हम इसके प्रॉफिट बिफोर टैक्स को अराउंड 52.1 करोड़ पे देख सकते हैं। रिपोर्टेड प्रॉफिट आफ्टर टैक्स को अगर यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे ये भी आपको एक ग्रोथ पोस्ट करता हुआ दिखाई देगा। तो आगे अगर इसकी डिमांड ऐसे ही बरकरार रहती है तो आपको इसका जो प्रोडक्ट पोर्टफोलियो है उसका एक प्रॉपर यूज आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। अगर इसका प्योर वैल्यूएशन को देखा जाए तो यहाँ पे मिसेस बेक्टर और स्पेशलिटी फूड का जो कंपनी है वो आपको लिस्टिंग के बाद इसका मार्केट कैप अपर प्राइस बैंड पे आपको अराउंड 1692 करोड़ पे यहाँ पे दिखाई दे सकता है। मार्केट लीडर नेस्ले इंडिया का यहाँ पे मार्केट कैप इससे बहुत ही ज़्यादा है, जो कि 1.77 लाख करोड़ से भी ज़्यादा यहाँ पे देखा जा सकता है। ब्रिटानिया के केस में यहाँ पे इसे अराउंड 89,947 करोड़ पे देखा जा सकता है, जबकि प्रताप स्नैक्स और डीएफएम फूड ऑलमोस्ट इसके बराबर हमें मार्केट कैप के बेसिस पे दिखाई देते हैं। यहाँ पे रेवेन्यू के बेसिस पे अगर इसे देखा जाए तो प्रताप स्नैक्स यहाँ पे कम मार्केट कैप होने के बावजूद रेवेन्यू के मामले में इससे काफ़ी ऊपर है, लेकिन डीएफएम फूड के मुकाबले हम मिसेस बेक्टर का रेवेन्यू यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा यहाँ पे देख सकते हैं। सेल्स ग्रोथ के ऊपर अगर कंपनीज को यहाँ पे कंपेयर किया जाए तो ये पांचों कंपनीज में यहाँ पे मिसेस बेक्टर का जो सेल्स ग्रोथ है वो सबसे कम हमें दिखाई देता है, जो कि कंपनी के लिए एक नेगेटिव फैक्टर यहाँ पे साबित हो सकता है। ईबिटा मार्जिन में हम यहाँ पे मिसेस बेक्टर को यहाँ पे थर्ड पोजीशन पे देख सकते हैं, जो कि एक एवरेज केसेस की तरह हम यहाँ पे कंसीडर कर सकते हैं। इसके पी वैल्यूएशन को अगर फाइनेंशियल ईयर 2020 के बेसिस पे देखा जाए तो इसे अराउंड 54 के पी पे करंटली मार्केट में आप लिस्ट होता हुआ एक्सपेक्ट कर सकते हैं, जबकि नेस्ले इंडिया और ब्रिटानिया करंटली 89 और 67 के पी पे मार्केट में अवेलेबल है, लेकिन उनका प्रोडक्ट पोर्टफोलियो और ब्रांड वैल्यू काफ़ी हाई होने की वजह से ऐसा हाई पी वैल्यूएशन यहाँ पे एक्सपेक्ट किया जा सकता है। अगर हम 2021 फाइनेंशियल ईयर के यहाँ पे एक्सपेक्टेशन के बेसिस पे इसके पी वैल्यूएशन को देखें तो ये हमें 22 के पी पे आगे यहाँ पे दिखाई दे सकता है, और नेस्ले इंडिया और ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज आपको 81 और 48 के पी पे यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं। आरओई परसेंटेज के बेसिस पे ये भी अपने मार्केट पीयर्स के मुकाबले काफ़ी पीछे दिखाई देता है, क्योंकि यहाँ पे नेस्ले इंडिया का जो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है, रिटर्न ऑन इक्विटी है, उसे अराउंड 70.2% पे हमें देखने को मिल जाता है, जबकि ब्रिटानिया के केस में हम इसे एवरेज अराउंड 32.4% पे देख सकते हैं। मिसेस बेक्टर के केस में ये अराउंड 9.3% है, जो कि काफ़ी बड़ा नेगेटिव यहाँ पे पॉइंट की तरह हमें दिखाई देता है। तो इन सब बातों को कंसिडर करते हुए यहाँ पे स्टॉक का जो करंट वैल्यूएशन है वो काफ़ी एक्सपेंसिव दिखाई देता है। तो अगर इस आईपीओ में आप अपना पार्टिसिपेशन करना चाहें तो आप सिर्फ लिस्टिंग गेन के पर्पज से यहाँ पे अपना पार्टिसिपेशन यहाँ पे कर सकते हैं। इस चीज़ को अगर हम ग्रे मार्केट प्रीमियम के बेसिस पे देखना चाहें तो यहाँ पे जो एक्सपेक्ट किया जा रहा है वो आपको इसका ग्रे मार्केट प्रीमियम करंट सिनेरियो में अराउंड 233 के ऊपर दिखाई देगा, जो कि काफ़ी अच्छा ग्रे मार्केट प्रीमियम के बेसिस पे एस्टिमेट किया जा रहा है, क्योंकि यहाँ पे बर्गर किंग के आईपीओ के बाद इस आईपीओ में भी हमें मोर देन 100 टाइम्स ओवर सब्सक्रिप्शन यहाँ पे दिखाई दे सकती है। और अगर यहाँ पे रिटेल इन्वेस्टर्स और एचएनआईज का पार्टिसिपेशन काफ़ी ज़्यादा रहता है तो ये आपको 120 से 130 टाइम्स ओवर सब्सक्राइब होता हुआ यहाँ पे दिखाई दे सकता है, और उस सिनेरियो में ये ग्रे मार्केट प्रीमियम आपको अराउंड 250 रुपीज़ तक यहाँ पे बढ़ता हुआ दिखाई दे सकता है। लेकिन अगर आप मेरे एनालिसिस को यहाँ पे कंसिडर करें तो इसका करंट वैल्यूएशन काफ़ी ज़्यादा रहने की वजह से ये लिस्ट होने के बाद इसमें एक भारी प्रॉफिट बुकिंग यहाँ पे एक्सपेक्ट किया जा रहा है। तो आप अगर इसमें अप्लाई करते हैं तो आपको यहाँ पे
लिस्टिंग डे में थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग के बारे में ज़रूर कंसिडर करना चाहिए। तो इसी के साथ हम इस वीडियो को एंड करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसे ज़रूर लाइक करें और दोस्तों के साथ इसे ज़रूर शेयर करें। अगर चैनल पर नए हैं तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल पर ऑल को सिलेक्ट करें ताकि आपको हमारी हर वीडियो को हर अपडेट की जानकारी सबसे पहले मिलती रहे। इन केस अगर आप अपने लिए एक मॉडल पोर्टफोलियो बनाना चाहते हैं और मेरे पोजिशनल और स्विंग ट्रेड्स के बारे में अगर आप जानना चाहते हैं तो नीचे आपको मेरा टेलीग्राम प्रोफाइल लिंक देखने को मिल जाएगा। वहां से आप इस प्रीमियम सर्विस का फायदा जाके उठा सकते हैं। तो तब तक के लिए मैं मिलूंगा आपको अगले वीडियो में। एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।